मलिक साहब, मैंने तो आपको पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका खुलासा बयान कर दिया है। अब आप मुझे उसका खुलासा बयान करें जो आपके पास जानकारी है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, और अमेरिका और ईरान की अभी तक रद्दअमल है क्या पाकिस्तानी एफर्ट्स के ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड फॉर द काइंड वर्ड्स एज वेल यू सेड फॉर मी। देखें, लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट इस वक्त सिर्फ इंतज़ार है, और इंतज़ार के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता। आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है या आज या कल तक कि ईरानी साइड जो है वो अपना एक काउंटर प्रपोजल सबमिट करेगी। अब काफ़ी ज़्यादा वाइडली रिपोर्ट किया जा रहा है, और उस काउंटर प्रपोजल के अंदर जो है वो शायद न्यूक्लियर की जो मामलात हैं, पर्टिकुलरली जो शिफ्ट ऑफ द न्यूक्लियर एनरिचमेंट बिट है, उसके ऊपर अभी मेंशन होगा। ये एज अ स्पेकुलेट किया जा रहा है। इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ईरानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जी वो सबमिट ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कब तक करेंगे। कल मेरी तेहरान में एक आला अहदेदार से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज या कल तक में जो है वो सबमिट हो जाएगा। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो हाकी काबीना की जो मीटिंग थी उसके इजलास से खिताब करते हुए यही कहा कि जब अराग़ची साहब दूसरी मरतबा इस्लामाबाद आए, और इस्लामाबाद आए तो वापसी जाने से पहले उनकी टेलीफोन के ऊपर वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई, और अराग़ची साहब ने इस बात का यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द जो है वो ईरान की जानिब से तजावीज़ दी जाएंगी। तो इस वक्त इस्लामाबाद में सिर्फ एक वेट एंड वॉच का माहौल है। मुज़ाकरात जो है या मैसेजेस जो हैं अभी भी दूसरे मसाइल के ऊपर एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन वो स्मॉलर इशूज़ हैं। जो बिगर चंक है या बिगर पीस ऑफ द पाई है, वो ये दो इशूज़ हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है और न्यूक्लियर इशू है। और फिर तीसरा जो जिसको हम अभी कंसिडरेशन में लेके नहीं आ रहे, वो मिसाइल की रीअलाइनमेंट्स है, जो उनका जो मिसाइल रेंजेस है उनकी रीअलाइनमेंट है। मेरे ख्याल से इन तीनों मामलात के ऊपर बहुत स्लोली स्नेल स्पेस के ऊपर लेकिन डेवलपमेंट हो रही है, और यही वजह है कि आज लिखा कि मैं समझ रहा हूँ जी, इज इट ट्रू कि ईरान ये चाहता है कि सबसे पहले सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का तय कर लिया जाए और पाबंदियां उठा ली जाएं, जो न्यूक्स का मामला है, यूरेनियम मजबूती का मामला है, ये दूसरे राउंड तक मुअख्खर किया जाए? देखिए, ईरान की ये पोजीशन है कि वो 28 फरवरी से पहली वाली पोजीशन पर जाना चाहते हैं। तो 28 फरवरी वो इतना एक्सप्लिसिटली नहीं कह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मामला हल किया जाए। उनके वक़ौल ये है कि 28 फरवरी से पहले की पोजीशन गोया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुली हुई थी, न्यूक्लियर का मामला डिस्कस नहीं हो रहा था, मिसाइल्स का मामला डिस्कस नहीं हो रहा था, एसिड फ्रीज का मामला डिस्कस नहीं हो रहा था। तो ये मामला जो है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर फोकस करें। लेकिन अमेरिका जो है वो एक ऑल इनकम्पास डील चाहता है, और यही वजह है कि ये मामला, ये जो नेगोशिएशंस हैं या ये मुज़ाकरात जो हैं, इट्स नॉट हिट अ रोड ब्लॉक, लेकिन ये स्नेल स्पेस के ऊपर जो है, जो बिल्कुल ही बहुत ही लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जिसे कहते हैं ना प्रोग्रेस, उसके ऊपर ये मूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। अनस मलिक साहब, इसके बावजूद कि जो आपने पहले ताज़ा इत्तलात दी, हम देख रहे हैं कि डार साहब या पाकिस्तानी जो हुकाम है उनकी डिफरेंट कैपिटल्स और डिफरेंट जो ज़िम्मेदारान हैं इस सारे प्रोसेस का हिस्सा, उनसे कम्युनिकेशन बदस्तूर उसी तरह से जारी हो सा रही है। तो वहाँ से क्या लेटेस्ट है? और फिर ये जो यूएई ने एग्जिट मारा है ओपेक से, इसके ऊपर मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान के यहाँ क्या राय पाई जाती है? देखें, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट। मेरे ख्याल से यूएई की जो ओपेक एग्जिट थी वो इट केम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट जो है रीजन के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। और इन द सेंस के यूएई इज़ नाउ पुटिंग इटसेल्फ कि जी हमारा जो पंप आउट ऑयल जो फ्रॉम द मार्केट है या टू द मार्केट है, वेयर अवेलेबल देयर, और हम अपने आप को लिमिट करने को तैयार नहीं है। इसके दो पैराहे हैं। एक पैराहा इसका ये है कि शायद यूएई ईरान के साथ या ईरान के तनाज़ुर में या ख़त्ते में ऑयल कॉम्पिटिटर के तौर पे देखने को या ऑयल कॉम्पिटिशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाह रहा है, एक। और दूसरा ये कि शायद इस जंग के नतीजे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा जो डैमेज हुआ है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन नंबर 2 की प्रॉबिलिटी कम है, नंबर 1 की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। जो बात आपने इसहाक डार साहब के राब्तों की मेरे ख्याल से इसहाक डार से राब्तों की वजह ज़्यादातर यही है। 3 कंट्रीज़ तो जो है वो तो बिल्कुल कोडली इन्वॉल्व हैं राब्तों में ना। एक तो उसमें इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर, दूसरा सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर और तीसरा टर्की के फॉरेन मिनिस्टर।
इनके अलावा जो राब्ते होते हैं वो उन कंट्रीज़ की क्यूरियोसिटी है कि जी उनको भी पता चले कि क्या बात हो रही है या मामला कहाँ अटका हुआ है, ताकि वो अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन या अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसको उस तरह से डिवाइस करें गोइंग फॉरवर्ड। और यही वजह है कि अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं कोट कर रहा हूँ कि 2013 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान और कनाडा के जो हाईएस्ट लेवल विजिट हुआ था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गए थे। 2013 के बाद 2026 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एक हफ्ते के अंदर 2 कॉलें और 1 महीने के अंदर 6 टेलीफोन कॉल्स दोनों के दरमियान में हो जाती है, पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान में मार्क कैनरी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्ता होता है। तो इट गोज़ ऑन टू सिग्निफाई कि किस तरह से लोग जो है वो क्यूरियस हैं जानने के लिए और अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के तनाजुर में। बिल्कुल।